students, this is Radhika Go here with the session number 3 of your chapter Acids, Bases and Salts. तो हमने सेकेंड सेशन तक हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ ली, बट जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ बेसिस. अब हमें क्या है उससे इंट्रोडक्शन करना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है, बेसिस क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये सब हमें डिस्कस करना है. तो इस सेशन में क्या है ओनली इंट्रोडक्शन टू बेसिस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिस क्या होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, बेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज दैट व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ बेसिस. सेम जैसे हमने एसिड्स में क्या किया हुआ था, डिवाइडेशन किया हुआ था, ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड कंसेप्चुअल डेफिनेशंस का, सेम हमने यहाँ पे बेसिस में भी यही किया हुआ है. ऑपरेशन डेफिनेशंस को अलग रखा है और कंसेप्चुअल डेफिनेशंस को अलग रखा है. ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने आपको एसिड्स में ही बताया था, वो डेफिनेशंस जो डिपेंड करते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में एसिड्स का क्या रिएक्शन होता है, उसके बेसिस पे हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं. कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या होती हैं, जो डेफिनेशंस कंसेप्ट पे डिपेंड रहती हैं. So the first thing is that what is the operational definition of basis. A base is a substance that changes red litmus to blue. बेस क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है. अभी यदि आपको याद हो तो फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, बट यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे क्या होता है, बेस क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर है वो उसे ब्लू में चेंज कर देता है. अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट. बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. अ बेस इज स्लिपरी लाइक सोप. जो बेस होता है वो सोप की तरह स्लिपरी होता है. इट टेस्ट अनप्लीजेंट एंड बिटर. इसका जो टेस्ट होता है वो भी कैसा होता है, अनप्लीजेंट होता है, बिटर होता है. तो अभी यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, फर्स्ट तो ये कि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं. सेकंड, जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. थर्ड, अ बेस इज अ स्लिपरी लाइक सोप. सोप की तरह बेस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं और उनका जो टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट होता है, बिटर होता है. तो ये हो गई ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ बेस. अब आता है जो बेस है उसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है. A base is a substance that produces hydroxide ion when it is dissolved in water. बेस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है. वहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होता था एसिड्स के केस में, बट यहाँ बेसिस के केस में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन होगा. हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा. जब भी हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो क्या होता है वो आयोनाइज हो जाता है और क्या देता है, OH नेगेटिव. ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसका आयोनाइजेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, Na प्लस OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन हमें गेट हो रहा है. तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. नेक्स्ट चीज ये है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बेसिस के, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस के एग्जाम्पल्स हैं. बेस के एग्जाम्पल्स को हम इजीली देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं. वो सारे एग्जाम्पल्स बेस के होंगे जो OH नेगेटिव आयंस देते होंगे आयोनाइजेशन के टाइम पे. अभी बात आती है जो बेस है उसके टाइप्स क्या हैं. It is not necessary that base contains hydroxide ions. ऐसा नेसेसरी भी नहीं है कि जो बेस हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है. एक्चुअली देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच एक्ट्स एज बेस. काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, बेस की तरह ही उनके नेचर होता है, लेकिन उनमें OH नेगेटिव आयन नहीं होता, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता. तो हम उन बेसिस को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे उनकी स्टडी कर सकते हैं, ये हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले क्या हुआ, मेटेलिक ऑक्साइड्स एक्टिंग एज बेस. जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेस की तरह एक्ट करती हैं. जैसे सोडियम ऑक्साइड हुआ, पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CO, Zn ऑक्साइड ZnO,
कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये क्या हो गया, ये सारी ऑक्साइड्स हैं, इनमें कोई भी OH नेगेटिव आयन आयोनाइजेशन करने पे नहीं मिलेगा, बट ये फिर भी बेस की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स किसके, मेटेलिक ऑक्साइड्स एक्टिंग एज बेस। सेकंड आता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एक्टिंग एज बेस। मैंने आपको बताया ऑक्साइड जब बेस की तरह रिएक्ट करती हैं तो हमें OH नेगेटिव आयन नहीं मिलता। जब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेस की तरह एक्ट करेंगी तो हमें OH नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको आयनाइज करेंगे तो Na+OH नेगेटिव मिलेगा। KOH को आयनाइज करेंगे तो K+OH नेगेटिव मिलेगा। सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम जो आयोनाइज करेंगे तो हमें किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिल जाएगा, OH नेगेटिव हमें मिल जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हुए, मेटेलिक ऑक्साइड्स एक्टिंग एज बेस। अब बात आती है जो हमारे वाटर सॉल्युबल बेसिस है। वाटर सॉल्युबल बेसिस कौन से होते हैं, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वो कौन से हैं। यहाँ पे NaOH हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, या फिर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों तीनों हाइड्रोक्साइड वाले बेसिस और तीनों मेटेलिक ऑक्साइड वाले बेसिस, ये 6 जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और भी होते हैं बट जो मेन एग्जांपल्स हैं आपके वो यही है। तो वाटर सॉल्युबल क्या हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अलॉन्ग विद दैट सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब आती है जो वाटर इंसॉल्युबल बेसिस होते हैं, वो कौन से बेसिस होते हैं। ऑब्वियसली वाटर इंसॉल्युबल बेसिस दैट इज जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH का होल थ्राइस, कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuOO एंड ZnO दैट इज जिंक ऑक्साइड। ये चारों क्या हो गए, वाटर इंसॉल्युबल बेसिस हो गए, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो अभी हमने क्या पढ़ा, 4 टाइप्स के बेसिस पढ़े। फर्स्ट तो वो बेसिस जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो बेसिस की तरह रिएक्ट करते हैं। सेकंड जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जो बेसिस की तरह रिएक्ट करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा वाटर सॉल्युबल बेसिस कौन से होते हैं, और फोर्थ हमने पढ़ा वाटर इनसॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। उसके हमने एग्जांपल्स को क्लियरली डिस्कस किया। अब बात आती है जो हमारे एल्कली होते हैं वो क्या होते हैं। अ बेस इज कॉल्ड एल्कली इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कोई भी बेस यदि वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, कोई भी बेस यदि वो वाटर में सॉल्युबल है तो उसे हम एल्कली भी बोलते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन एल्कली गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन एज द ओनली एनाइन। अब क्या होता है, जब एल्कली का एक्वस सॉल्यूशन हो उसका जब हम आयोनाइजेशन कराएं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, OH नेगेटिव मिलता है। तो क्लियर हुआ कि बेस क्या होते हैं, एल्कली बेस तब कहलाता है, कोई भी बेस को एल्कली हम जब कह सकते हैं जब वो वाटर में सॉल्युबल हो, और जो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एल्कली का वो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या है एल्कली, अ बेस इज कॉल्ड एल्कली इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो अब बात आती है जो हमारा एक्शन है बेस का, वो लिटमस पेपर पे क्या होता है। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पढ़ लिया बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के टाइप्स पढ़ लिए, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल पढ़ लिए। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो हमारा एल्कली है वो क्या होता है। अब बात आती है जो लिटमस पेपर होता है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, दैट इज जो इंडिकेटर्स होते हैं उन पे बेस का क्या एक्शन रहता है, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे एक्शन ऑफ बेसिस ऑन लिटमस। लिटमस पे जो बेसिस हैं उनका क्या एक्शन होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। मैंने आपको बताया था जो ऑपरेशनल डेफिनेशन जब कराई थी कि जो बेस होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस में। जबकि एसिड्स के केस में क्या होता था, एसिड्स के केस में ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज किया जाता था। बट यहाँ पे उसका अपोजिट है, दैट इज जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। सेकेंड ऑल्सो डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर। तो अब क्या हुआ, जब वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो ब्लू लिटमस पेपर है उससे बेस अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि जो रेड लिटमस पेपर था उसे एसिड अफेक्ट नहीं करता है। तो क्या हुआ, एक्शन ऑफ बेस ऑन लिटमस, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू एंड डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस, ठीक है।
सेकंड आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ फेनोल्फथैलीन। जो फेनोल्फथैलीन है उसका एक्शन क्या होता है बेस पे। अब बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर इज एडेड टू इट। जब हम फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर को ऐड करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था एसिड की स्टडी के टाइम पे कि जो फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर होता है वो कलरलेस होता है, राइट। बट बेस क्या करते हैं, उस कलरलेस सॉल्यूशन को, उस कलरलेस इंडिकेटर को पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमें इजीली इंडिकेट हो जाएगा कि यदि कलरलेस जो सॉल्यूशन है फेनोल्फथैलीन का वो यदि पिंक में चेंज हो रहा है, पिंक कलर फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज, तो हमने उसमें क्या मिक्स किया है, बेसिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने 2 बाउल दिए, एक बाउल में मैंने आपको एसिड रखा हुआ है, दूसरे में हमने बेस रखा हुआ है। फर्स्ट में हमने एसिड फर्स्ट बाउल जिसमें एसिड रखा हुआ है उसमें हमने फेनोल्फथैलीन ऐड किया। सेम जो सेकंड बाउल जिसमें हमने बेस रखा हुआ है उसमें भी फेनोल्फथैलीन ऐड किया। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, जो कलर है वो कलरलेस ही रहेगा फेनोल्फथैलीन का, जबकि जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें फेनोल्फथैलीन का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी बाउल है जिसमें बेसिक सॉल्यूशन रखा हुआ है और कौन सी बाउल है जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो क्या हुआ एक्शन ऑफ फेनोल्फथैलीन, अ बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर इज एडेड टू इट। अब बात आती है जो टर्मरिक सॉल्यूशन होता है उस पर क्या एक्शन होता है बेस का। टर्मरिक सॉल्यूशन दैट इज जो टर्मरिक होती है वो कैसे कलर की होती है, येलो कलर की होती है। व्हेन अ बेस इज एडेड टू इट, जब हम इसमें बेस की रिएक्शन कराते हैं अब ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस, तो क्या होता है, ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो जाता है। कभी कभी देखा होगा जब हमारे क्लॉथ्स पे टर्मरिक के स्टेन लग जाते हैं तो हम उसे सोप से जब उसे क्लीन करते हैं तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्स्ट। क्यों, क्योंकि जो सोप है वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। अब जब सोप बेसिक नेचर में है तो क्या होगा, जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो येलो से ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। सेम होता है कि एक्शन क्या हो गया टर्मरिक सॉल्यूशन का, अ टर्मरिक सॉल्यूशन इज येलो व्हेन अ बेस इज एडेड टू इट, अ ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस। जैसे ही हम उसमें बेस को ऐड करते हैं तो ब्राउन कलर का प्रोडक्शन हो जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ बेसिस, वो वाले टाइप्स हमने पढ़े थे। नॉर्मली जो उसके टाइप्स थे वो इस पे बेस्ड थे कि कौन सा इंसॉल्युबल है वाटर में, कौन सा सॉल्युबल है, ऑल्सो मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे। यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और सेकेंड हो गया वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, A strong base is completely ionized in aqueous solution to give its constituent cations and anions. Strong base क्या होते हैं, वो completely ionized हो जाते हैं aqueous solution में, that is वो partially ना होके completely ionized हो जाते हैं। जैसे NaOH solution है, aqueous solution NaOH है, उसको जब हम आयोनाइज कराएंगे तो Na प्लस OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा और ये आयोनाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा। जबकि जो वीक बेसेस होते हैं, अब वीक बेसेस पार्शियली आयोनाइज इनटू इट्स कैटायंस एंड एनायंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि जो वीक बेस होते हैं वो प्रॉपरली कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं अपने कैटायंस और एनायंस में। जैसे यहाँ पे NH4OH एक वीक बेस है, इसका जब आयोनाइज कराएंगे हम तो वो NH4 प्लस OH नेगेटिव आयंस तो बनाएंगे, बट ये पार्शियली आयोनाइज हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज सॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता। दैट इज ये इसका जो आयोनाइजेशन है NH4OH का वो कंप्लीट नहीं होता, वो पार्शियली आयोनाइज रहता है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या था, जो आयोनाइजेशन है वो कंप्लीटली होता है और जो वीक बेसिस होते हैं उसमें आयोनाइजेशन पार्शियली होता है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयंस, क्या जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक, यदि ऐसा होता है तो फिर उन्हें हम बेसिक क्यों कहते हैं? योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually yes, the basic solutions also contains hydrogen ions. जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बट बात आती है जब उनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं तो उन्हें हम एसिडिक क्यों नहीं कहते, बेसिक क्यों कहते हैं? इट इज बिकॉज
देयर नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनका जो नंबर होता है, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है देन हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि OH नेगेटिव की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। दिस इज द रीज़न जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं वो बेसिक होते हैं, ना कि एसिडिक माने जाते हैं, जबकि उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं बट OH नेगेटिव ज़्यादा होते हैं देन H पॉजिटिव। तो क्लियर हुआ क्या? सिंपली बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयंस बट देयर नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। अब बात आती है व्हाट डिड वी लर्न टुडे। तो सिंपली हमने आज क्या क्या डिस्कस किया अबाउट बेसिस की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, ऑपरेशनल कंसेप्चुअल डेफिनेशन पढ़ी, हमने ये भी पढ़ा कि जो बेसिस हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी उसके टाइप्स डिस्कस करें, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनके साथ बेस की रिएक्शन क्या होती है, बेस क्या एक्शन करता है परफॉर्म, वो भी हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोना टू डिस्कस मैनी थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट सेशंस। टिल देन गुड लक।